हेलो 10th क्लास। मैंने कल आप लोगों को सिविक्स में पढ़ाया था पावर शेयरिंग। आपके बुक के सिविक्स के बुक का चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। और मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग किस तरह से होती है। आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग कई तरीके से होती है। पहला हॉरिजॉन्टल में था, उसके बाद वर्टिकल में था। जब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में ये पावर शेयरिंग होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, तो इन ऑर्गन्स में अगर पावर की शेयरिंग होती है तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब वर्टिकल लेवल में आती है पावर शेयरिंग तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है। और आपके बुक में जैसे कुछ केस स्टडी है, जैसे एक बेल्जियम की केस स्टडी है, एक श्रीलंका की केस स्टडी है। तो मैंने कल बोला था कि आज कंटिन्यू करूँगी, तो आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो श्रीलंका के बारे में बताऊंगी अभी आज मैं आप लोगों को कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग किस तरह से होती है, या उन्होंने जो प्रॉब्लम था पावर शेयरिंग को लेकर किस तरह से सॉर्ट आउट किया। तो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस मिली। हमारे साथ ही साथ समझ लीजिए, हमने 1947 को इंडिपेंडेंस लिया और श्रीलंका 1948 में, अच्छा है भी हमारा बहुत ही नियरेस्ट, वो हमारा पड़ोसी राज्य है, बिल्कुल इंडिया के साउथ में है ये। तो वहाँ पर भी कुछ पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे श्रीलंका के फिगर को अगर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 रिलीजियस बेसिस पे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे वहाँ पे 74% या 80% के लगभग में सिंहला कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ पे, जो वहाँ के रहने वाले हैं। और बाकी जो 30% के हैं उसमें वो आते हैं तमिल हैं। अच्छा, तमिल में भी जो है तो वहाँ पे 2 तरह के तमिल हैं। एक तो वो तमिल है जो श्रीलंका से रिलेटेड हैं, उनके पूर्वज या इंसेस्टर जो थे वो वहीं के रहने वाले थे, तो वो 13% है। और कुछ ऐसे भी हैं वहाँ पे तमिल जो इंडिया से गए हुए हैं। तो इंडिया से क्यों गए थे भाई वहाँ पे? जब ब्रिटिश पीरियड थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी यहाँ पे, तो उन्होंने टी प्लांटेशन या रबर प्लांटेशन का काम वहाँ पर किया था, तो उनको लेबर की ज़रूरत होती थी। तो इंडिया से वो लोग तमिलनाडु से बहुत सारे लेबर को लेकर वहाँ जाते थे और बाद में वो लोग वहीं पे सेटल हो गए, शादी करके परिवार बना लिए और वहीं पे रहे। तो जो उनके जनरेशन से हुए हैं वो इंडियन तमिल कहलाते हैं। तो मैंने जब बताया आप लोगों के वहाँ पे मेजोरिटी जो है वो सिंहला रिलीजियस की है, जो बाई कास्ट बौद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, और तमिल जो है वो कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। अब इसमें ये थी कि मेजोरिटी किसकी है। मेजोरिटी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। मेजोरिटी मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और माइनॉरिटी जिसकी पॉपुलेशन कम है। तो नेचुरली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंगला जो थे वहाँ पे वो मेजोरिटी में थे और तमिल जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो ऐसे जो मेजोरिटिज़म होती है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटिज़म, ये देखा जाता है कि जो ज़्यादा नंबर में होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा अपना प्रेशर बनाए हुए होते हैं माइनॉरिटी के ऊपर में। तो इसी बात को लेकर श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। वहाँ पे सिविल वार के मतलब श्रीलंका के अंदर ही वो लोग आपस में लड़ने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के, एजुकेशन मैटर को लेकर, जॉब मैटर को लेकर। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो आपस में लड़ने लगे। श्रीलंका में ने क्या किया कि 1956 में सिंहला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उन्होंने एक एक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो सिंगला लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब जब सिंगला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो नेचुरली सिंगला को ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, जॉब में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, स्पेशल ट्रीटमेंट होने लगे। बौद्धिज़्म जो थे, उनके रिलीजियस थे, बौद्धिज़्म थे वो लोग, तो उनको प्रायोरिटी मिलने लगी, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में आने लगे। उसके अब जो माइनॉरिटी में तमिल थे
उनको ये लगने, अपने आप में वो फील करने लगे, इन्फिनिटी फील करने लगे, उनको एलिमिनेशन जैसा लगने लगा, उनको डिनाई किया जाने लगा हर काम में, पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब मामले में उनको थोड़ा सा अपने भी फील होने लग गया कि इन्फिनिटी फील होने लगी। और उन्होंने बाद में क्या क्या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया मेजोरिटी के अगेंस्ट में, यानी कि सिंगला के अगेंस्ट में उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने अपना अलग तमिल स्टेट बनाने के लिए डिमांड रख दिया, जिसको हम लोग कहते हैं LTT चला था एक बार, लिबरेशन तमिल एलम, तमिल टाइगर एलम एक वहाँ पे बना था, पार्टी बना था, जिसकी वजह से वो तमिल अपना अलग स्टेट बनाना चाह रहे थे। तो इस तरह से वहाँ पे हंगामा हुआ, विद्रोह हुआ, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे और सिंगला जो ज़्यादा थे मेजॉरिटी में, वो इन लोगों को दबाने लगे थे। और गवर्नमेंट जो थी मतलब कंट्रोल से बाहर हो रही थी गवर्नमेंट के हाथ से ये सारी चीज़ें। तो ये पावर शेयरिंग को लेकर के वहाँ पे कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे वो लोग। और उनके देश में एक सिविल वार की पोजीशन आ गई, सिचुएशन हो गया, वहाँ पे आपस में लोग लड़ने भिड़ने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर पावर में शेयरिंग नहीं दिया जाता है मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बीच में, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो ये तो कहानी हमने बताया आप लोगों को श्रीलंका के बारे में। एक और केस स्टडी है आपके चैप्टर में, वो बेल्जियम की है। वहाँ पर भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बात थी, पर उन लोगों ने बड़े मैच्योरिटी के साथ इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। उसके टॉपिक को मैं कल बताऊंगी। जितना मैं बताई हूँ इसको नोट कर लेना, ताकि बाद में आपको याद हो कि क्या क्या टॉपिक था श्रीलंका से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।